चूचू चार्ल्स एक ऐसी खतरनाक ट्रेन जिसने आइलैंड पे रहने वाले लोगों की वाट लगा दी और देखते ही देखते वो आइलैंड सुनसान पड़ जाता है। लेकिन एक ही सवाल होगा आप सभी का कि आखिर एक नॉर्मल सा ट्रेन का डब्बा कैसे एक क्रिएचर में बदल जाता है। आखिर ये चूचू चार्ल्स आया कहाँ से और क्या ये अभी भी जिंदा है या मर चुका है। और बात करेंगे उस रहस्यमय अंडे के बारे में जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। तो जल्दी से नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दो क्योंकि मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े आइलैंड से जिसका नाम था अरेनियम। बट ये जो आइलैंड था ये काफी ज्यादा बदनाम था। वो इसलिए क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर काफी ज्यादा घटनाएं हुई हैं जिस वजह से ये आइलैंड काफी सुनसान रहता था और कोई भी इंसान इस आइलैंड में जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। बट एक चीज थी जो इस आइलैंड को सबसे ज्यादा कीमती बना दिया करती थी, वो ये कि इस आइलैंड के ऊपर काफी सारा सोना था और ये सोना इस आइलैंड के जमीन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में था और यही चीज इस आइलैंड को सबसे ज्यादा कीमती बनाती थी। इसी के चलते इस आइलैंड के बारे में एक आदमी को पता लगता है। उस आदमी का नाम था वॉरेन चार्ल्स। अब ये जो आदमी था इसकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था चार्ल्स माइनिंग कंपनी और ये आदमी वॉरेन चार्ल्स उस कंपनी का मालिक था। जब इसे पता लगता है कि इस आइलैंड के ऊपर काफी सारा सोना दबा हुआ है तो वो ये चीज जानकर काफी ज्यादा लालच में आ जाता है। वो फैसला करता है कि वो उस आइलैंड पर जाएगा और उस आइलैंड से सारा सोना निकाल कर रातों रात अमीर बन जाएगा। हालांकि वॉरेन को ये पता था कि वो आइलैंड काफी ज्यादा स्कैरी है जिस वजह से उस आइलैंड पर कोई जाना पसंद नहीं करता एंड साथ ही साथ उस आइलैंड पर माइनिंग करना भी मना है। फिर भी वॉरेन चार्ल्स इन सभी चीजों को इग्नोर करता है और ठान लेता है कि वो उस आइलैंड पर जाएगा और वहाँ से सारा सोना निकाल के बेच कर अमीर बन जाएगा। जिसके बाद वॉरेन चार्ल्स अपने साथ बहुत सारे वर्कर्स को लेकर उस आइलैंड पर चले जाता है। उस आइलैंड पर पहुंचते से ही वॉरेन चार्ल्स के सारे वर्कर्स अपनी माइनिंग में लग जाते हैं और इन्हें कुछ ही दिन के अंदर इतना ज्यादा सोना मिल जाता है जिसे देखकर वॉरेन चार्ल्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो रातों रात काफी ज्यादा अमीर इंसान बन चुका था। अब इतना सारा सोना देखकर वॉरेन चार्ल्स के मन में और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। वो अपने वर्कर्स को कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगा, बस तुम्हारे को इस आइलैंड से सारा सोना निकालना है। अब वर्कर भी अपनी सैलरी बढ़ता हुआ देख और भी ज्यादा लगन से काम करते हैं। जिसके बाद ये सारे वर्कर्स इस आइलैंड के हर जगह से माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने काफी दूरी दूरी पर बहुत सारे केव्स बना रखे थे जिसके अंदर वर्कर्स दिन रात माइनिंग किया करते थे। बट ये जितने भी माइनिंग केव्स थे ना ये काफी दूरी पर बने थे तो इन केव्स तक पहुंचने के लिए इन्होंने इस आइलैंड के ऊपर हर जगह ट्रैक्स बिछा दिए और इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर इनकी ट्रेन चला करती थी जिनकी मदद से वर्कर्स अपने केव तक पहुंचा करते थे। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि इस आइलैंड पर एक पुराना सा टेम्पल भी है जो काफी टाइम से उस जगह पे है। कहते थे कि इस आइलैंड पे जो पुरानी सभ्यता रहती थी वो इस टेम्पल में आया करती थी। खैर वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर आती है वो रात जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। इन सभी वर्कर्स में से एक वर्कर को डीप माइनिंग करते वक्त एक रेयर चीज मिली और वो रेयर चीज थी वो 3 एग्स। अब ये जो 3 एग्स थे ना ये नॉर्मल एग्स नहीं थे जो हम ऑमलेट बना के खा जाते हैं। ये तीनों एग्स काफी ज्यादा अलग थे और काफी शाइन भी कर रहे थे। इन एग्स के अलग अलग रंग भी थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इन तीनों अंडों को देखकर सारे के सारे वर्कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सोने से भी ज्यादा कीमती चीज उनके हाथ लग चुकी है। जिसके बाद इन सभी वर्कर्स का एक सुपरवाइजर जिसका नाम था यूजीन वो फोन पर वॉरेन चार्ल्स को सब बता देता है। जिसके बाद वॉरेन चार्ल्स यूजीन को कहता है कि वो तीनों अंडे मेरे पास लेकर आओ। जिसके बाद उन सभी वर्कर्स ने उन तीनों अंडों को बड़े ध्यान से उस केव से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वो अंडे उस केव से बाहर आए तभी वहाँ पर एक जायंट स्पाइडर क्रिएचर आ गया और वो स्पाइडर क्रिएचर एक एक करके वर्कर्स को जान से मारने लगा। जिसके बाद वर्कर्स ने भी अपनी शॉटगन निकाली और स्पाइडर क्रिएचर के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। बट वो स्पाइडर क्रिएचर उन शॉटगन से बचने के लिए उन्हीं वर्कर्स की ट्रेन से जाकर फ्यूजन कर लेती है और वो स्पाइडर क्रिएचर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जिसके बाद वो स्पाइडर क्रिएचर का नाम पड़ता है चूचू चार्ल्स। अब इस फ्यूजन के बाद उन वर्कर्स के शॉटगन का भी बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस चूचू चार्ल्स की पूरी बॉडी स्टील की बन चुकी थी। जिसके बाद चूचू चार्ल्स एक एक करके सारे वर्कर्स को मारने लगता है। लेकिन कुछ वर्कर जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। उनमें से यूजीन भी था जो चालाकी से उन तीनों अंडों को वहां से लेके भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यूजीन वो तीनों अंडे वॉरेन चार्ल्स को दे देता है। जब वॉरेन चार्ल्स इन तीनों अंडों को पहली बार देखता है तब उसे पता लगता है कि इस अंडों के अंदर काफी ज्यादा ताकत है और उन ताकतों को हासिल करने का भी उसे तरीका मिल चुका था और वो था वही पुराना टेम्पल जो इसी आइलैंड पे
था, उस टेम्पल से इन तीनों अंडों की ताकत को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, जिससे कोई भी इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता था। तो यही चीज वॉरेन चार्ल्स भी चाहता था। वो भी चाहता था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान बने, बट यूजीन जो सुपरवाइजर था वो नहीं चाहता था कि वॉरेन चार्ल्स और ज्यादा ताकतवर बने और कोई और बड़ी मुसीबत को खड़ी करे, क्योंकि पहले ही बहुत सारे वर्कर्स को चूचू चार्ल्स ने मार दिया था और वो नहीं चाहता था कि बाकी लोग भी मारे जाएं। पर यूजीन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वॉरेन चार्ल्स बहुत ताकतवर था और उसके पास कुछ बंदे भी थे जिनके हाथ में शॉटगन थी। अगर वो वॉरेन चार्ल्स के बीच में आया तो वो मारा जाएगा, इसलिए यूजीन वॉरेन चार्ल्स से दूर हो जाता है और वो अपना अलग रहने लगता है। पर यूजीन ने चूचू चार्ल्स और वॉरेन चार्ल्स के ऊपर पूरी नजर बनाए रखी थी। वो इन दोनों के दहशत को खत्म करना चाहता था, लेकिन ये अकेले करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद यूजीन इन सभी चीजों को रोकने के लिए कॉल करता है हमें मीन्स हमारे प्लेयर को, और यहीं से हमारी मेन स्टोरी हो जाती है शुरू। हमें गेम में भी दिखाया जाता है कि यूजीन हमारे प्लेयर को फोन करके इस आइलैंड पर मिलने के लिए बुलाता है। जब हमारा प्लेयर इस आइलैंड पर आता है तो यूजीन उसे सारी बातें बताता है कि कैसे एक मॉन्स्टर ट्रेन इस आइलैंड पर घूम रही है और इस मॉन्स्टर ट्रेन ने हमारी काफी वर्कर्स को जान से मार दिया है, पर मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर ट्रेन को हरा सकते हैं। जिसके बाद यूजीन हमारे प्लेयर को एक पुराने ट्रेन इंजन के पास ले जाता है और हमारे प्लेयर को कहता है कि हमारे को अपना सफर इसी ट्रेन में बैठ के करना होगा। जिसके बाद यूजीन और हमारा प्लेयर इस ट्रेन में बैठ के निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर आगे जाने के बाद वहाँ पर आ जाता है चूचू चार्ल्स। लेकिन हमारे ट्रेन के पीछे गन लगी हुई थी तो हमारा प्लेयर उसी गन से चूचू चार्ल्स पे फायर कर देता है और इसी फाइट के दौरान यूजीन ट्रेन से गिर जाता है और वहीं पर चूचू चार्ल्स उसे जान से मार देता है। जिसके बाद चूचू चार्ल्स वहाँ से भाग जाता है। जब हमारा प्लेयर यूजीन के पास गया तो यूजीन ने हमारे प्लेयर को कहा कि मेरे बेटे और एग को ढूंढो। ये कहते ही यूजीन मारा जाता है। जिसके बाद आगे का सफर हमारा प्लेयर अकेला करता है। इसी दौरान हमारे प्लेयर को आगे कुछ लोग मिलते हैं जो चूचू चार्ल्स के डर से छुप कर रह रहे थे। अब हमारे प्लेयर को इन लोगों से बात करते वक्त बहुत सी चीजों का पता लगता है, जैसे कि वो अंडे और किस तरीके से चूचू चार्ल्स को हराया जा सकता है। और यही लोग हमारे प्लेयर को स्क्रैप्स देते हैं, जिन स्क्रैप्स की मदद से हमारा प्लेयर अपने ट्रेन इंजन को अपग्रेड करता है। आगे जाकर हमारे प्लेयर को एक हेलन नाम की लड़की मिलती है। हेलन हमारे प्लेयर को कहती है कि मुझे पता है कि वॉरेन चार्ल्स ने उन तीनों अंडों को कहाँ पे छुपाया है, बट दिक्कत ये है कि उन तीनों अंडों की रखवाली वॉरेन चार्ल्स के गार्ड कर रहे हैं, जिन्होंने चूचू चार्ल्स जैसा मास्क पहन रखा है और उनके हाथ में शॉटगन है। तुम्हें इन तीनों अंडों को गार्ड से बचते हुए उठाना होगा और पुराने टेम्पल में जाकर रखना होगा जो कि इस आइलैंड के बीच में बना है। अब ये सुनने के बाद हमारा प्लेयर उन्हीं केव्स में जाता है जिन केव्स के अंदर वो अंडे रखे हुए थे। जिसके बाद हमारा प्लेयर गार्ड्स की नजरों से छुपते छुपाते उन अंडों को चुरा लेता है और सीधा पहुंच जाता है टेम्पल पे। अब जैसे ही हमारा प्लेयर उन अंडों को टेम्पल में फिट कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर वॉरेन चार्ल्स आ जाता है। वॉरेन चार्ल्स हमारे प्लेयर को कहता है कि उस अंडों को वहाँ पे बिल्कुल फिट मत करो, लेकिन हमारा प्लेयर उन अंडों को वहाँ पर लगा देता है। जिसके बाद एक बड़ी सी एनर्जी बीम ऊपर आसमान में जाती है, तभी वहाँ पर चूचू चार्ल्स आ जाता है और चूचू चार्ल्स उस एनर्जी बीम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद चूचू चार्ल्स और भी ज्यादा खतरनाक और अपग्रेड हो जाता है। अब इतना खतरनाक चूचू चार्ल्स बन चुका था कि जिसे देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स के हाथ वॉरेन चार्ल्स आ जाता है। जिसके बाद चूचू चार्ल्स वॉरेन चार्ल्स को कच्चा खा जाता है। वॉरेन चार्ल्स का तो खेल खत्म हो चुका था, लेकिन हमारा प्लेयर अपनी ट्रेन में लगी गन की मदद से चूचू चार्ल्स से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे तैसे कर हमारा प्लेयर चूचू चार्ल्स को उस ब्रिज पे ले जाता है जहाँ पर हमारे प्लेयर ने बम फिट किया था। जैसे ही चूचू चार्ल्स उस ब्रिज पर आता है तभी वहाँ पर बम ब्लास्ट होता है और सीधा चूचू चार्ल्स का मुंह कील में जाकर घुस जाता है और यहीं पर ही चूचू चार्ल्स की मौत हो जाती है। आइलैंड के जितने भी लोग थे अब वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि चूचू चार्ल्स से अब उनका पीछा छूट चुका था। जिसके बाद हमारी गेम तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे को गेम की एंड में एक कट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी केव के अंदर वैसे ही बहुत सारे लाखों की तादाद में अंडे पड़े हैं और अब वो अंडे धीरे धीरे हैच हो रहे हैं। भले ही चूचू चार्ल्स मर चुका है, लेकिन उसके जैसे क्रिएचर अभी भी इस अंडे में पल रहे हैं। ये हमें चूचू चार्ल्स के चैप्टर 2 का हिंट दिया गया है। अब देखना ये होगा कि चैप्टर 2 में अब क्या होने वाला है। अब जैसे ही चूचू चार्ल्स का चैप्टर 2 आएगा मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं स्कैरी हॉस्पिटल के लिए, तो मैं उसकी भी जल्दी से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक चैनल को कर दो सब्सक्राइब।